हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से जन्माष्टमी हमने अपने घर पे बनाई। तो जन्माष्टमी में सुबह से ही घर में प्रसाद बनाने की तैयारी चल रही थी। धनिया को भून के रख लिया था पंजरी बनाने के लिए, और ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू, किशमिश, छुहारे जो भी है सारे मखाना वगैरह घी में भून कर रख लिया था पहले ही। और दूध को भी उबालना है, दूध को उबालने के लिए रख दिया और फ्लेम को हाई करके इसे उबाल लेना है। और इस दूध से हम खीर बनाने वाले, तो चावल की खीर बनाएंगे। तो जन्माष्टमी के लिए हम लोग धनिया की पंजीरी, चावल की खीर, हलवा, मेवा पाक जितना मतलब हो सके उतना बनाते हैं। तो ये जो धनिया हमने भून के रखा था उसे पीस लिया। तो जितना भी मतलब अच्छी तरह से साफ़ सफाई से प्रसाद जो है वो बनाना होता है। तो इस कढ़ाई को हम हटा लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग धनिया की पंजीरी जो है बनाते हैं प्रसाद के लिए। तो इस तरह से धनिया को पीस कर उसका पाउडर बनाकर उसमें हमें घी डालना होता है। और घी कौन सा इस्तेमाल करना होता है, घी पूजा के लिए जब भी हम लोग प्रसाद बनाते हैं तो उसमें गाय का घी इस्तेमाल करना होता है। और चीनी, किशमिश वगैरह डाल के बस मिक्स कर दिया, तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रसाद जो है बन जाती है। और जन्माष्टमी में ये एक इम्पॉर्टेंट प्रसाद है, ये जरूर से भगवान को चढ़ता है। आप लोग जन्माष्टमी में धनिया की पंजरी जो है वो प्रसाद में रखते हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो ये देखिए पंजरी जो है वो बन गई है और यहाँ पर दूध में भी उबाल आ गया है। और थोड़ी देर उबालने के बाद इसमें चावल जो है वो डाल देना है। तो यहाँ पर खीर बनाने के लिए हम लोग गोविंदभोग चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो गोविंदभोग चावल को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख लिया था, अच्छी तरह से धोकर, और उसे हम डाल लेंगे। और फ्लेम को लो करके एकदम धीमी आंच पर इस खीर को बनाते हैं। तो इस तरह से इसे हम बीच बीच में चलाते हुए, इसे छोड़ना नहीं होता वरना तले से क्या होता है, खीर जो है वो लग जाती है, जलने का डर रहता है। तो इस तरह से बीच बीच में इसे चलाते हुए धीमी आंच करके खीर को बनाना होता है। और यहाँ पे जब तक खीर बन रहा है तब तक हमने एक और मिठाई बनाई थी मावा की, तो उसके लिए घी जो है वो डाल दिया। तो जब तक घी गर्म होता है ये चावल को भी देख लेते हैं। तो चावल खीर बनाने के लिए जो हमने चावल जो डाले थे वो अभी पक रहे हैं। तो लगभग चावल जो है वो सॉफ्ट हो ही गए हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे काजू, किशमिश वगैरह जितने सारे जो हमने घी में भून के रखे थे, काजू, किशमिश, मखाना हो गए, आलमंड, ये सब आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सब डाला था, आलमंड, काजू, किशमिश, मखाना, और डालकर एक बार इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जब चावल जो है वो पूरी तरह से पक जाते हैं तो लास्ट में हमें इसमें चीनी डालना होता है। तो चावल जो है अच्छी तरह से पक गए हैं और इसमें अब हम चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर चीनी जो हमने डाल दिया था। जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए हमने बहुत सारे प्रसाद जो है वो बनाए। धनिया की पंजीरी तो बनाई ही, मेवा पाक बनाया, हलवा बनाया, पूरी बनाई और खीर भी बनाई है। तो ये देखिए इस तरह से ये खीर जो है प्रसाद जो प्रसाद के लिए चढ़ेगा, ये खीर तैयार हो गया। और यहाँ पर घी जो है वो भी गर्म हो गया था। तो उसमें हमने मावा जो है इसे कोई खोया भी बोलते हैं, मावा खोया इसे बोला जाता है। तो इसे मैंने डाल दिया। तो 100 ग्राम खोया मैंने डाला कढ़ाई में, और इसे हमें बस लो फ्लेम करके भून लेना। तो कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। थोड़ी देर के बाद इसे ऑन करके भून लेंगे। तो ये देखिए भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो गया। इस टाइम पे हम ज़रा सा इसमें चीनी डालेंगे। आप चाहें तो चीनी की जगह पर गुड़ भी डाल सकते हैं। तो चीनी डालकर इसे हमें भून लेना है। तो इस तरह से भून लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये तैयार हो गया। तो बहुत ही ईजिली ये बन जाता है और इंस्टेंट रेसिपी है ये एक। तो इस तरह से ये तैयार हो गया और हल्का सा मतलब इसे भून लेंगे। तो ये देखिए कितना कलर चेंज हो गया है इसका। तो ये लगभग अच्छी तरह से तैयार हो गया, भून गया है। तो गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हाथ पे इस तरह से लेके पेड़े ऐसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से भोग में लगाने के लिए ये मिठाई जो है वो भी तैयार हो गई है। तो जल्दी जल्दी से हमने जितना हो सके उतने सारे भोग लगाने के लिए जितने सारे जो प्रसाद है वो तैयार कर लिए थे। और बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी जो है हमने घर पर मनाई।